गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको क्लास 8 में पहला चैप्टर साइंस का पढ़ाएंगे। तो पहला जो अध्याय है हमारा वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल का उत्पादन क्यों किया जाता है, अगर उत्पादन हमने किया है तो उसको किस प्रकार से करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आज इस पहले जो चैप्टर है आपका इसमें बताई जाएंगी। और हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं वो अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो देखो, जैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया है ग्रीष्मकाल, वो ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए, क्योंकि उनके चाचा एक किसान हैं। और एक दिन उन्होंने चाचा के खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी है, दराती है, बेलचा है, फावड़ा है और भी बहुत सारे औजार। तो इन औजारों की आवश्यकता क्यों होती है, क्या आवश्यकता है इन औजारों की, और ये जो औजार हैं तो इन औजारों का उपयोग हम फसल में किस किस प्रकार करते हैं, क्योंकि ये खेती के काम में आते हैं। फावड़े से, खुरपी से, दराती से, तो अलग अलग औजार का अपना अपना कार्य है। और आप पिछले अध्यायों में भी, पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन केवल पौधे ही उत्पन्न करते हैं, बाकी का कोई भी जीव भोजन उत्पन्न नहीं करता। केवल पौधा अपने आप में एक यूनिक है, अद्भुत, जो अपने आप में भोजन उत्पन्न करता है और दूसरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करता है। और इस भोजन के उत्पन्न होने से जीव इस भोजन का उपयोग करते हैं, उस उपयोग में उसे वो खाते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इस भोजन को खाने के बाद की जाती हैं। और इस भोजन से मनुष्य के शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। अगर ऊर्जा मिलेगी तो शरीर कार्य करेगा। और भोजन भी दो प्रकार का होता है, क्योंकि मनुष्य जो भोजन करता है वो दो प्रकार से करता है। अब नीचे देखें, ये ब्लू कलर का जो बॉक्स बना है इसमें लिखा हुआ है, अब देखें एक बार ये नीचे, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि भोजन को हम किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो भोजन को उपलब्ध कराने के लिए हमें जो खेती है वो बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी, बड़े स्तर पर हमें फसल का उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इसमें फसल को उत्पादन करने के लिए खेती करनी पड़ती है, और खेती को हम कृषि कहते हैं। कृषि की कुछ पद्धतियाँ होती हैं, किस प्रकार से फसल उत्पादन किया जाता है। और ये फसल क्या है? अब एक शब्द आया फसल, है ना। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे हम फसल कहते हैं। जैसे अभी जो सीज़न है हमारे यहाँ गेहूं का था, आलू का था, तो अभी जो हमारे यहाँ कटाई चल रही है वो आलू की चल रही है, वो गेहूं की चल रही है। तो आप देखेंगे यानी कि एक ही किस्म के जो पौधे एक स्थान पर उगाते हैं तो हम उसे फसल कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये फसल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी विभिन्न फसल को उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखें, इसके दूसरे चैप्टर पेज नंबर 2 पर दिया है कि फसलें जो हमारे यहाँ भारत में उगाई जाती हैं वो दो प्रकार की हैं। एक तो खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल गर्मियों के सीज़न में उगाई जाती है और रबी की फसल सर्दियों के सीज़न में। जो रबी की फसल का जो लगभग समय माना जाता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के बीच का समय रबी की फसल के लिए है। और खरीफ की फसल में हमारी जो फसलें आती हैं, मक्का है, धान है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये फसलें हमारी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। इसके अलावा भी हम
और भी दालें और सब्जियां उगाते हैं। इन्हें हम ग्रीष्म काल में उगाते हैं। और एक और फसल है हमारी धान की। तो ये जो धान की फसल है इसको हम शीत ऋतु में नहीं उगा सकते, क्योंकि धान को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और शीत ऋतु में अगर उगाते हैं तो पानी कभी कभी ठंडा होकर जम जाता है। अपने यहाँ उत्तर भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं ज़्यादातर, वहाँ ये समस्या आती है। तो हम देखेंगे कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते। धान को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। आपने ये ऊपर देखें, यहाँ लिखा है धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, और नीचे वाले बॉक्स में भी दिया है कि धान को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल हम वर्षा ऋतु के सीज़न में ही उगाते हैं। क्योंकि कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं है, तो वहाँ जो खेती होती है धान की वो मानसूनी सीज़न में हो जाती है, क्योंकि उस समय पानी की आवश्यकता जो उन्हें होती है वो वर्षा के माध्यम से उनकी पूर्ति होती रहती है। अब कृषि करने के लिए कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, खेत को तैयार करना पड़ता है, फिर उसमें बीज की बुआई की जाती है, फिर उसमें खाद डाला जाता है, फिर सिंचाई यानी पानी दिया जाता है। तो उसके बाद उसमें से जो खरपतवार, जिसको अनवांटेड प्लांट बोलते हैं, घास वगैरह, ये निकाल दी जाती है। उसके बाद जब फसल पक कर के तैयार हो जाता है तो उसकी कटाई की जाती है, फिर उसको भंडारण कर लिया जाता है, आवश्यकता के अनुसार बेच दिया जाता है ना। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी ज़्यादा जटिल नहीं है, जो लोग खेती करते हैं उन्हें बड़े आसानी से समझ में आ जाती है। इसके बाद हम अगले पन्ने पर देखते हैं। यहाँ खेती करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता होती है ना। तो खेती करने के लिए जो औजारों की आवश्यकता होती है वो औजार कौन कौन से हैं हमारे, वो देखें। देखिए, हल की आवश्यकता होती है, खुरपी की, कुदाली की, है ना, हल साफ्ट की। तो ये विभिन्न प्रकार के जो औजार हैं खेती में अलग अलग कार्य को करने में सहायता करते हैं। इसके लिए हमें बड़े उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। अब जहाँ हमारा जो आधुनिक समय है इस समय में क्या कहते हैं, कल्टीवेटर है ना, इससे खेत में काम किया जाता है। सीड ड्रिल मशीन आती है, बीज बोने वाली मशीन, उससे काम किया जाता है। खेत को तैयार करने के लिए रूटावेटर होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के उपकरण हमको खेती करने में सहायता करते हैं। अब बात आती है इसके बाद सिंचाई की।